Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस लेक्चर को आप अभी मत देखिएगा अगर आपने एक बार 11.2 पूरी नहीं करी है। तो मैंने 11.2 तोड़ तोड़ के कराई थी, फिर आपको बोला था कि एक बार 11.2 पूरी कर लो, पूरी करोगे तो फायदा होगा। अब प्लेन यहां पर मैंने लिखा हुआ है। प्लेन से पहले मैं वापस 11th क्लास में जाऊंगा। मैं बोलूंगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो बच्चे बोलेगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और अगर लाइन को देखा जाए तो लाइन इज अ वन डायमेंशनल फिगर। एक सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन होती है। इट इज अ वन डायमेंशनल फिगर, एक डायमेंशन में होती है, बट इट इज ड्रॉन इन अ टू डायमेंशनल ग्राफ। एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है 2D वाले ग्राफ में, अगर आपको याद हो y और y डैश। एक लाइन itself is a one dimensional figure, तो उसकी इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, क्योंकि उसे टू डायमेंशनल फिगर में बनाया, टू डायमेंशनल ग्राफ में बनाया जाता है। ये जो एक पेपर है ये एक प्लेन है। ये प्लेन जो है, जो मैं घुमा रहा हूं, ये आगे पीछे जो कर रहा हूं, इसे मैं 3D में घुमा रहा हूं। तो देखा जाए प्लेन की इक्वेशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। और अगर प्लेन के बारे में बात की जाए तो प्लेन इज अ टू डायमेंशनल फिगर विच इज ड्रॉन इन अ थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड। ये बात याद रख लेना। लैंग्वेज को पहले समझो। लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर होती है सीधी, ये टू डायमेंशनल हो गई। और इसमें एक लाइन नहीं है, दो लाइंस हो गई। कर्व एक टू डायमेंशनल फिगर हो गई, बट एक स्ट्रेट लाइन जो होती है इट इज अ वन डायमेंशनल फिगर ड्रॉन इन अ टू डायमेंशनल ग्राफ। टू डायमेंशनल ग्राफ। वैसे ही प्लेन के बारे में बात करें तो प्लेन इज अ टू डायमेंशनल फिगर ड्रॉन इन अ थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड। तो एक प्लेन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी। बच्चा कहेगा ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। मैंने कहा मैं सब बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। व्हाट इज अ प्लेन। अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन पर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा x1 y1 और z1 जो इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दिस इज अ प्लेन। हर प्लेन पे लाखों करोड़ों पॉइंट होंगे। हमने एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। तो ये x1 y1 z1 उसको सेटिस्फाई करेंगे। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन बराबर हो जाएगा डी। इसे मानेंगे इक्वेशन टू। इसे क्या मानेंगे? इक्वेशन टू। अब मैं बोलता हूं इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू करो। इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को माइनस करो तो बच्चा बोलेगा ए कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस एक्स वन, प्लस बी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y माइनस वाई वन, प्लस सी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा z माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू डी माइनस डी इज जीरो। बच्चे के पास एक इक्वेशन आ गई, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू जीरो। बच्चे ने कहा इससे कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं बबलू इंटू पिंटू प्लस पिंकी इंटू राजू प्लस टिड्डा इंटू सन्नी बराबर अगर जीरो हो तो बच्चा बोलेगा आप जो कहना चाह रहे हो वो मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अगर जीरो हो तो ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप इज परपेंडिकुलर टू होता है ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप अगर साथ हो तो। अगर आपको पकड़ो इसमें तो सर ये वेक्टर की भाषा आ गई। अगर पीछे जाते हो आप तो पीछे आप जो कहना चाह रहे हो दैट इज, आपके कहने का मतलब ये है कि a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब
ए आई कैप प्लस बी जे कैप plus ck cap is a vector which is perpendicular to x minus x1 I cap plus y minus y1 j cap plus z minus z1 k cap। अगर मैं ये समझा पाया हूं तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार होऊंगा उस ऊपर वाले का कि मैं अपने बच्चों को एक टॉपिक समझा पाया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब एक प्लेन की अगर इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी, तो एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट होता है प्लेन पर, एक्स वाई जेड भी पॉइंट होता है प्लेन पर। ये तो प्लेन पर लाई करते हैं एक्स माइनस एक्स वन। प्लेन के जो परपेंडिकुलर है, हर प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और उस वेक्टर को, परपेंडिकुलर वेक्टर को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर। क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेक्टर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। हम बचपन में क्रिकेट खेलने जाते थे तो वहां पर सुबह 5 बजे एक प्लेयर की ड्यूटी लगती थी। वहां पर ऐसे पिचेस होती थी, तो जो सबसे पहले बंदा आएगा वो इनमें से जो सबसे बड़ी बेस्ट बेस्ट पिच होती थी वहां पर अपनी विकेट लगा के बैठ जाता था, और यहाँ पे बैठ जाता था सुबह 5 बजे। अब जो दूसरे नंबर पे बंदा आएगा उसको जो बेस्ट पिच लगती थी वो वहां पे डंडा लगा के बैठ जाता था और बोलता था ये मेरी पिच है, ये मेरी पिच है। उसके बाद जो तीसरा बंदा आता था वो यहाँ आगे वो यहाँ डंडा लगा देता था और बोल देता था ये मेरी पिच है। फिर उसके बाद जो चौथा बंदा आता था वो यहाँ डंडा लगा के बोल देता था ये हमारी पिच है। तो ये जो नॉर्मल है ये इस बंदे को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली नॉर्मल जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये वाली नॉर्मल है वो इस बंदे को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब अगर एक प्लेन जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी, और तो किसी का पता नहीं, हर प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल वेक्टर, और जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर 1% भी अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो इमीडिएटली इस लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा से देख लो। एक्चुअली मैं दोबारा से देखने के लिए किस लिए बोलता हूं कि जो नॉर्मल क्लासेस होते हैं वहां पर, जैसे मैंने मंडे को ये पढ़ाया, तो वेडनेसडे को मैं आगे नहीं बढ़ता, मैं वेडनेसडे को भी यही पढ़ाता हूँ, फिर मैं फ्राइडे को थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। तो अगर आगे आपको कोई मिलता है 3x प्लस 4y माइनस 7z इज इक्वल्स टू 11, तो बच्चा बोलेगा दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, और इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो नॉर्मल वेक्टर जो है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो, आई डोंट नो ये लेक्चर कितना लंबा है, बट इस कंसेप्ट को ध्यान से देख लेना। अगली चीज जो मैं करा रहा हूं दैट इज कॉल्ड वेक्टर, दैट इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन, या फिर हम बोल देते हैं, चलो छोड़ देते हैं, सब मिटा देते हैं, यहां पर हम बोलते हैं इक्वेशन। देखो बोल गलत रहा, बोलूंगा कुछ और करूंगा कुछ और। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। लेट अस अज्यूम कि एक प्लेन है मेरे प्यारे बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी, और इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, तो प्लेन पे पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और z1। ये टॉपिक को ध्यान से देख लेना, चाहो तो मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूं। लेट अस कंसिडर अ प्लेन से ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू डी, इसे माना इक्वेशन 1, एंड अ पॉइंट P lies on it। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड z1, और क्योंकि ये पॉइंट P उस प्लेन पे लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज a x1 प्लस b y1 प्लस सी z1 इज इक्वल्स टू d को बोल देंगे इक्वेशन 2। ठीक है जी। अब हम करेंगे इक्वेशन 1
माइनस इक्वेशन 2 हमने इसी लेक्चर में पहले किया हुआ है सर। a कॉमन आ जाएगा, x माइनस एक्स वन प्लस बी कॉमन आ जाएगा, y माइनस वाई वन प्लस सी कॉमन आ जाएगा, z माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू 0। इस चीज को क्या बोलेंगे? इस चीज को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, equation of a plane passing through a given point. We call it as equation of a plane passing through a given point. Equation of a plane passing through a given point. अगर मैं समझा पा रहा हूं तो बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा टॉपिक ध्यान से देख लेना। सपोज हमसे वो कहता है कि अगर वो कहता है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं अभी आपको बता देता हूं। एक सेकेंड रुकिएगा। मैंने आपको बोला एनसीईआरटी का 11.3, एनसीईआरटी का 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट में आपको करा रहा हूं। तो वो बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट दे रखा है 1,1,0, दूसरा पॉइंट दे रखा है 1,2,1 और तीसरा पॉइंट दे रखा है -2,2, -1। आराम से बच्चा कहेगा सर आप बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हो, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट बोला है और यहां पर आप दे रहे हो पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। आपने हमें कराया है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट और यहां पे दे दिया आपने थ्रा गिवन पॉइंट। थ्रा मतलब 3 गिवन पॉइंट्स दे दिए और बोल रहे हो कि 1। तो मैंने कहा 1 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओ। सबसे पहले माता रानी का नाम लेके सॉल्यूशन में लिखो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a given point जो होती है वो होती है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू 0 होती है। इसमें ये वाला पॉइंट डालो। तो जब डालेंगे ए एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वन प्लस सी इंटू जेड -0 बराबर आ जाएगा 0। समझ आई? मैंने ये वाला पॉइंट इस प्लेन में डाला इस इक्वेशन में। तो ए एक्स माइनस ए प्लस बी वाई माइनस बी प्लस सी जेड बराबर आ जाएगा 0। बट इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। हमें ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकालनी है तो हमने वापस लिख दिया। तो अब क्या करें? अब हम थोड़े से फंस रहे हैं। तो बच्चे ने कहा फंस तो रहे हो, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसी में ये वाला पॉइंट भी डाल दो 1,2,1। कहां पे डाल दो? इस x की जगह 1 डाल दो, इस y की जगह वो 2 डाल दो। तो हमने कहा पुट 1,2,1 इन इक्वेशन 1। तो a इंटू 1 - 1 प्लस b इंटू 2 - 1 प्लस c इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। ये a इंटू 0 इज इक्वल्स टू आ गया 0। आपका आ गया 2b, सॉरी 2b नहीं, 2 - 1 1, आपका आ गया b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसमें स्टार मार के एक स्टेप बोल रहा हूं। आप c को k ले लो, c को क्या मान लो? k। माना c इज इक्वल्स टू k, तो b प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -k। हमारे पास c की वैल्यू हमने k ली है, थोड़ा लंबा है, b की वैल्यू हमने -k मान ली। अब अगर क्लास 7 है तो क्लास कहेगी अब क्या करोगे? मैंने कहा इसी इक्वेशन में मेरे पास अभी एक ऑप्शन और है, -2 2 और 1। तो पुट -2 2 एंड -1 इन ए एक्स की जगह -2 -1 प्लस बी 2 -1 प्लस सी -1 इज इक्वल टू 0। -3a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। हमने सी को k माना था, तो -3a प्लस बी इज इक्वल्स टू के। इतने में एक बच्चा बोलेगा बी की वैल्यू आई थी -k, तो -3a इज इक्वल्स टू के माइनस बी, तो -3a
इज इक्वल्स टू के माइनस बी की वैल्यू माइनस के, तो माइनस 3a इज इक्वल्स टू 2k। ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2k/3। ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2k/3। और जैसे ही ए की वैल्यू भी के की टर्म्स में आ गई, बी की वैल्यू भी के की टर्म्स में आ गई, और सी की वैल्यू भी के की टर्म्स में आ गई। थोड़ा सा ध्यान देना, इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर साथ हो तो, अगर साथ हो तो आप बोलोगे, एक सेकंड बस रुको, मैं कुछ और देख रहा था। हाँ जी, तो अब ए की वैल्यू आई, हम यहां डालेंगे ए की वैल्यू -2k/3 इंटू एक्स माइनस वन। बी की वैल्यू है माइनस के इंटू वाई माइनस वन, और सी की वैल्यू थी के इंटू जेड बराबर 0। अब इतने में बच्चा बोलेगा बाय 3 है ना सर, तो अब 12th वाला बच्चा पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो -2k इंटू एक्स माइनस वन -3k इंटू वाई माइनस वन +3 इंटू के जेड बराबर 0। सर पूरे खानदान में से कॉमन आ रहा है के, अंदर बचेगा -2 इंटू एक्स माइनस वन -3 इंटू वाई माइनस वन +3z इज इक्वल्स टू 0। ये के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, -2x +2 -3y +3 तो सर -2x -3y +3z इज इक्वल्स टू -5। माइनस कॉमन लेना है तो माइनस कॉमन ले लो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। मैं नहीं कह रहा कि आपको एकदम ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन समझ आ गई, मैं नहीं कह रहा, मगर आपको एक मेथड मैंने कराया है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। बट यहाँ पे दिए होते हैं 3 गिवन पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दे रखे होते हैं। बोलता एक पॉइंट है बट देता 3 पॉइंट है। थोड़ा सा बस ये ध्यान देके चलना, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। बोलेगा आ पॉइंट। इस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक एक बार और देख लेना, एक बार और देख लेना। इस लेक्चर उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता, एग्जाम में नहीं आता, बट बट ये वाला टॉपिक आना चाहिए क्योंकि काफी टाइम से नहीं आया। उसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स R 2, 5, -3 S -2, -3, 5 and T is equals to 5, 3, -3। इन द नेक्स्ट लेक्चर पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा, फिर हम प्लेन्स को आगे बढ़ाएंगे। आई होप कि मैंने जो समझाया है वो आपको समझ आया है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।